एक अमेरिकी अखबार है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने कुछ दिनों पहले अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि इजराइल की सरकार ने अमेरिका के साथ एक खुफिया जानकारी साझा की है। इस जानकारी के तहत ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। अगर इजराइल की इस खुफिया सूचना की पुष्टि होती है तो ये जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुदैस फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई हुई है। कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में हुई थी। क्योंकि ट्रंप ने ही कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए ड्रोन हमले का आदेश दिया था, इसलिए ईरान की IRGC सेना ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मानती है। वहीं बीती 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ट्रंप ईरान के चरमपंथियों की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर है। एक दूसरे अमेरिकी अखबार CNN ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की है और दावा किया है कि इस हफ्ते ही इजराइल की तरफ से अमेरिका को खुफिया सूचना दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ऐसे खतरे को लेकर सतर्क हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करने के लिए भी इजरायली खुफिया एजेंसियां ऐसे आंकलन कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से उनकी जान को खतरा है। तुर्की के अंकारा में नाटो सम्मेलन से इतर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग अमेरिकी नेताओं की जान लेना चाहते हैं और मुझे भी मारना चाहते हैं। मैं उनकी हिट लिस्ट में टॉप पर हूँ। ट्रंप ने कहा था कि मैं इस फैसले में अभी तक भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा वक्त तक मेरा भाग्य साथ न दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही खतरा है। बीते महीने अमेरिका से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। दावा किया गया कि वो शख्स ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश रच रहा था। आरोपी मोहम्मद बाकर सद दाऊद अलग सादी के पास से इवांका के घर का नक्शा भी बरामद किया गया था। आरोपी इराक का नागरिक है और ईरान की IRGC ने उसे ट्रेनिंग भी दी है। जांच में यह भी पता चला था कि कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी इवांका को मारना चाहता था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत से भी ट्रंप की मौत को लेकर डर का माहौल और बढ़ गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक लिंडसे ग्राहम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन ईरान के चरमपंथियों की लिस्ट में लिंडसे ग्राहम का नाम भी टॉप पर ही था और ईरानी मीडिया ने ग्राहम की मौत को ईरान के लोगों के लिए खुशी का पल बताया। यानी कि लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद से अब और भी यहाँ पर डर का माहौल ट्रंप की मौत को लेकर हो चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी पहले साफ कह चुके हैं कि ईरान मेरी भी हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन अब तक मेरा भाग्य अच्छा रहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी भी ये भाग्य साथ छोड़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या जो स्थिति दोनों देशों के बीच इस वक्त बनी हुई है उससे इतर हटकर एक बार फिर से सीज फायर करेंगे और शांति बहाल करने में कामयाब रहेंगे या फिर ये तनाव यूं ही जारी रहेगा।